हेलो एवरीवन। आज है 15 दिसंबर। आज हम 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2022 तक के इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकास विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही जवाब है सुघ्घर पढ़वैया कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में टमाटर फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि कितने रुपए है? सही जवाब है 1,20,000 रुपए है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 4 मलेरिया संवेदी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में कब से कब तक मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 7वां चरण संचालित किया गया? सही जवाब है 1 दिसंबर से 21 दिसंबर 2022 तक संचालित किया गया। अगला प्रश्न है, अब तक छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है? सही जवाब है 61। ऑप्शन 3 सही है। प्रदेश के 4 अस्पतालों को NQAS प्रमाण पत्र जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धमतरी जिले के 2 तथा दुर्ग व रायगढ़ के एक सरकारी अस्पताल को NQAS प्रमाण पत्र जारी किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। 2018 की दर 159 के मुकाबले 2022 में आंकड़ा कितने पर आया? सही जवाब है 137। ऑप्शन 3 सही है। 2018 की दर 159 के मुकाबले 2022 में आंकड़ा 137 पर आया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? सही जवाब है ऑप्शन 3 59,816 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पिछली रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ के वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? सही जवाब है 106.03 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश का है 77,493 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का है 6,643 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ का है 55,717 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उनमें छत्तीसगढ़ से पहली बार कितने शहर शामिल हो रहे हैं? सही जवाब है 14। छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहर शामिल हो रहे हैं। 2018 में हुए पहले सर्वे में यहाँ से केवल 3 शहर थे, जबकि 2020 में केवल 2 शहर रायपुर और बिलासपुर शामिल हुए थे। अब तक हुए सर्वे में देश में पहले में 100 स्मार्ट शहरों ने, उसके बाद हुए सर्वे में 111 शहरों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रेलवे की 7वीं सुरंग कहाँ पास बनेगी? सही जवाब है भनवारटंग के पास पहाड़ों में। यह सुरंग तीसरी लाइन पर बनेगी। बिलासपुर से पेंड्रा रोड तक तीसरी लाइन का प्रस्ताव भी बोर्ड को चला गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में किसे तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही जवाब है नैना सिंह धाकड़ को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि सुश्री नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी ऊंची चोटी माउंट लहोत्से में 10 दिनों के भीतर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया था। सुश्री नैना यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया?
सही जवाब है 4,337,75,93,832 रुपये। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्वितीय अनुपूरक बजट में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कितने रुपए का प्रावधान किया है? सही जवाब है 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 3 दिसंबर को मनाई जाती है। मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल भारत को ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक हासिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 3 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और पोषण की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा आकांक्षी जिला देश में प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है सुकमा। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर माह में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में सुकमा जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। आकांक्षी जिला सुकमा को अक्टूबर माह के लिए स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देश में प्रथम रैंक मिला है। गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करने की दर 99.14% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत बेरोजगारी की दर के साथ लगातार देश का न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हुआ है? सही जवाब है 0.1%। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ में नवंबर में बेरोजगारी दर महज 0.1% है। देश में 8.2% बेरोजगारी का आंकड़ा रहा है। अगला प्रश्न है, गुजरात में छत्तीसगढ़ से किसे ग्लोबल अचीवर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दौलत राम कश्यप को सम्मानित किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर 27 नवंबर 2022 को गोपाल किरण समाज सेवा संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन गुजरात में 6वां ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली है? सही जवाब है 2। छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। पहली ट्रेन का परिचालन बिलासपुर से नागपुर के बीच 11 दिसंबर से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को उद्घाटन किए हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री नागपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। अगला प्रश्न है, निःशक्तजन के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वोत्तम जिला श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दुर्ग। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती भेड़िया ने 8 श्रेणियों में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए। उत्कृष्ट कार्य के लिए दुर्ग जिले 3 दिव्यांग कर्मचारियों और 4 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य स्तरीय सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, पूरे राज्य में सर्वाधिक किसानों के धान विक्रय करने वाले की श्रेणी में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? सही जवाब है बालोद। धान विक्रय में प्रदेश में दूसरे स्थान पर बालोद है। अगला प्रश्न है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कितने प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? सही जवाब है 14 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का 6ठा स्तर राज्य स्तर पर कब से कब तक आयोजित होगा? सही जवाब है 28 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा।
अगला प्रश्न है, उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है, जिसमें से कितने प्लांट को एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी हो चुका है? सही जवाब है 6, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में कब पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा? सही जवाब है 21 जनवरी 2023 को। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एवं कार्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक हुई। इसमें न्यूजीलैंड दौरे को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरे पर 3 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के अनुसार वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 28 जनवरी को हैदराबाद में, जबकि दूसरा मुकाबला 21 को रायपुर में होगा। इंदौर में 24 जनवरी को तीसरा निर्णायक वनडे खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहला पदक किसने जीता? सही जवाब है अमितेश मिश्र ने जीता। इन्होंने 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में रजत पदक विजित किया है। अगला प्रश्न है, G20 समूह की बैठक अगले साल 2023 में कहाँ होगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी। चलिए ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 10 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 और 11 दिसंबर को बनारस में किस राज्य को सम्मानित किया गया? सही जवाब है छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए दिसंबर 2022 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 27 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के पालन में छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग द्वारा नारायणपुर जिले में मसाहती सर्वे के लिए कितने ग्रामों को अधिसूचित किया गया? सही जवाब है 246 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने में सौर ऊर्जा के उपयोग में कौन सा राज्य देश में अग्रणी राज्यों में शुमार है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। किसानों की आमदनी बढ़ाने में सौर ऊर्जा के उपयोग में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का दायरा राज्य में लगातार बढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए किस योजना के साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? सही जवाब है सुराजी गांव योजना, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, सौर सुजला योजना के तहत प्रदेश में स्थापित किए गए सोलर सिंचाई पंप के उपयोग से पिछले 5 वर्षों में कितने लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का अनुमान है? सही जवाब है 6.55 लाख टन, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, क्रेडा द्वारा राज्य में पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में कितने सोलार कृषि पंपों की स्थापना की गई है? सही जवाब है 71,753। क्रेडा द्वारा राज्य में पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में 71,753 सोलार कृषि पंपों की स्थापना की गई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है। उसमें डेली आपको अपडेट दे दिया जाता है जो भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट लगते हैं। तो इसलिए आप छत्तीसगढ़ की डेली करंट अफेयर वाली वीडियो ज़रूर देखिए, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।
Keep watching and keep learning.